पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पर आने वाला एलिमेंट कार्बन नेचर में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कभी डायमंड जैसा चमकदार, कभी ग्रेफाइट जैसा डार्क और कभी बिजली कंडक्ट करने वाला फुलरीन जैसा। क्योंकि ये तीनों केवल कार्बन से ही बने हैं तो इन्हें हम कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही रूप हैं। एक बहुत हार्ड होता है और दूसरा सॉफ्ट। ये अलग इसलिए हैं क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में होते हैं। स्टेबल होने के लिए सभी एटम्स की तरह इसे भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, तो कुल मिलाकर इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होती है। ना तो ये किसी के पास पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने जाता है और ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना दोनों ही काम इतने मुश्किल हैं कि कार्बन के बस की बात नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए कार्बन बीच का रास्ता चुनता है, शेयरिंग का, और इसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। डायमंड की बात करें तो इसमें हर कार्बन एटम अपने चारों तरफ 4 कार्बन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस शेयरिंग से 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। क्योंकि यहां पर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 कोने होते हैं और सारे एंगल्स 109 डिग्री के। अब सोचो, अगर ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स बार बार रिपीट हों तो ये मिलकर एक मजबूत 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं। और यही 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है डायमंड, सबसे सख्त नेचुरल सब्सटेंस जो पूरी तरह से कार्बन से बना होता है। इसकी शाइन और हार्डनेस की वजह से हम इसे ज्वेलरी, स्टील कटिंग और फार्मा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के ही रूप हैं, मतलब दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन दोनों में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। डायमंड में हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर एक मजबूत 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, मगर ग्रेफाइट में कहानी दूसरी होती है। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम केवल 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। इस केस में हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ग्रेफाइट में जब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये जुड़ाव कुछ इस तरह से होता है जैसे 6 कोनों वाला मधुमक्खी का छत्ता। इसी वजह से इस तरह के अरेंजमेंट को हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहा जाता है। ये सभी हेक्सागन्स एक दूसरे के साथ लेयर्स में जुड़े रहते हैं। इन लेयर्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती हैं कि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगती हैं। लेयर्स के एक दूसरे के ऊपर फिसलने की वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इसकी इसी सॉफ्टनेस की वजह से हम इसको पेंसिल लीड, लुब्रिकेंट्स और बैटरी के टर्मिनल्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड और ग्रेफाइट, जो बने तो कार्बन एटम्स से ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इसके नोट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।